सीरिया में जब से बशर अल असद की सत्ता गई है, तब से ही ईरान और रूस लगातार सीरिया के भीतर हाशिए पर जा रहे हैं। असद की सरकार के समय ईरान की सीरिया में काफी मजबूत पकड़ थी और ईरान सीरिया का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ भरपूर करता था। लेकिन अबू मोहम्मद अल जोलानी के सीरिया की सत्ता में आने के बाद से ही ईरान अपने आप को हाशिए पर महसूस कर रहा है और वो बार बार इस बात को कह रहा है कि वो सीरिया के लोगों के साथ खड़ा हुआ है। और अब इसी कड़ी में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान से फोन पर बात की है। अरगची ने फिदान के सामने सीरिया में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। हालांकि इस बातचीत के दौरान उन्होंने और भी कई मुद्दे उठाए, लेकिन अल्पसंख्यकों का मुद्दा इस बातचीत में सबसे अहम था। फिदान से बातचीत के दौरान अरगची ने कहा कि ईरान का मूल सिद्धांत सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करना है, लिहाजा सीरिया के भीतर तमाम धड़ों के बीच विवाद को खत्म किया जाना चाहिए। अरगची ने तुर्की के सामने कहा कि सीरिया के भीतर एक समावेशी सरकार होनी चाहिए, जिसमें सभी राजनीतिक, नस्लीय और धार्मिक समूहों को शामिल किया जाए। इसके अलावा अरगची ने सीरियाई इलाके में नागरिकों के खिलाफ कुछ सशस्त्र समूहों द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी चिंता जाहिर की। ईरान का कहना है कि सीरिया में शिया और अलावी आबादी वाले इलाकों में ये समूह अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच आपको ये भी बता दें कि सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद अलावी मुस्लिम हैं। वहीं सीरिया एक सुन्नी बहुल देश है, लेकिन सीरिया की मौजूदा सरकार में तुर्की का बहुत बड़ा दखल है। वो इसलिए क्योंकि तुर्की ने हयात तहरीर अल शाम को अपना खुला समर्थन दिया था, जिसके दम पर एचटीएस ने एक ही हफ्ते के दौरान दमिश्क से असद को खदेड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ तुर्की का सीरिया से करीब 911 किलोमीटर का बॉर्डर भी लगता है और साल 2011 में जब विरोधी खेमे ने असद की सरकार को गिराने की कोशिश की, तो तब भी तुर्की ने विरोधी समूह को अपना समर्थन दिया था। हालांकि तुर्की ने सीरिया में विरोध की आग भड़काने के आरोपों को कभी भी नहीं माना, लेकिन ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि एचटीएस के भीतर बिना तुर्की की मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता।